एक दिन पहले ग्रेटर नोएडा में निक्की नाम की विवाहिता की जलकर मौत हो गई थी। कल जब पुलिस हत्या के आरोपी पति को मेडिकल जांच के लिए लेकर जा रही थी, तब उसने भागने की कोशिश की और इस दौरान उसके पैर में गोली मारी गई। निक्की की बहन कंचन ने थाने में जो एफआईआर दर्ज कराई है, उसके मुताबिक ससुराल वाले आए दिन उसके साथ मारपीट करते थे और उन्हीं लोगों ने निक्की को जिंदा जला डाला। इस केस में नोएडा पुलिस ने शनिवार को ही विपिन भाटी को गिरफ्तार कर लिया था और पुलिस का कहना है कि जब उसे मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था, तब उसने पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश भी की, तभी उसके पैर में गोली मारी गई। छाती में मारनी चाहिए, ऐसे दरिंदे को फांसी की सजा होनी चाहिए, ऐसे दरिंदे को तो छाती में मारनी चाहिए। कल इस मामले में 3 वीडियो सामने आए थे। एक वीडियो में विपिन भाटी निक्की को पीटता हुआ दिखाई दिया, तो बाकी 2 वीडियो में निक्की आग की लपटों में घिरकर जली हुई नजर आई। पुलिस ने इस केस में विपिन भाटी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी तक निक्की के ससुर सत्यवीर और निक्की के जेठ रोहित की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बड़ी बात तो यह है कि ये मुकदमा निक्की की जिस बहन ने लिखवाया, वो विपिन भाटी के भाई रोहित भाटी की पत्नी है और दोनों बहनों की शादी साल 2016 में एक साथ एक ही घर में हुई थी। परिवार वाले कह रहे हैं कि मामला दहेज की डिमांड से जुड़ा हुआ है, लेकिन थाने में जो एफआईआर दर्ज कराई गई उसमें दहेज का जिक्र नहीं है। वैसे भी दोनों की शादी को 9 साल होने वाले थे, इसीलिए चर्चा इस बात की है कि आखिर इस मामले की सच्चाई क्या है। निक्की और विपिन 9 साल से एक दूसरे के साथ थे, हर त्योहार खुशी खुशी मनाते थे। फिर अचानक ऐसी कौन सी बात हो गई कि निक्की घर के अंदर ही जल गई। इस केस में लव ट्रायंगल का भी मामला सामने आ रहा है। ये वीडियो निक्की के परिवार वालों ने दिया है। ये वीडियो पिछले साल का है, जिसमें नजर आ रहा है कि कुछ लोग विपिन भाटी का कॉलर पकड़कर उसकी पिटाई कर रहे हैं और जिस कार से उसे बाहर निकाला गया, उसमें एक लड़की बैठी हुई है। परिवार का दावा है कि विपिन को दिल्ली में एक लड़की के साथ पकड़ा गया था। या फिर भी ये वाकई एक लड़की से कांटेक्ट ना है, वाकई बहुत कांटेक्ट है। यानी विपिन भाटी के घर में क्लेश की वजह यह भी थी और अब विपिन का बेटा अपने ही पिता के कातिल होने की गवाही दे रहा है। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। निक्की का परिवार कह रहा है कि शादी के 5-6 साल तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन बीते 2-3 साल में विपिन किसी लड़की के चक्कर में आया और उसी के चलते निक्की का घर बर्बाद हो गया। इतना तो साफ है कि विपिन का दूसरी महिला से अफेयर इस मामले में एक बड़ी वजह है। एनकाउंटर के बाद जब विपिन को अस्पताल ले जाया गया, तो पहली बार उसने मीडिया से बात की और खुद को बेगुनाह बताया। विपिन भाटी की बात आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले इस विपिन को ध्यान से देखिए। विपिन के बाएं हाथ पर अवीश नाम का टैटू है और दाएं हाथ पर पत्नी निक्की के नाम का टैटू। ये टैटू बताता है कि शादी के बाद दोनों की जिंदगी हंसी खुशी कट रही थी। अब एक और तस्वीर देखिए। निक्की के जिंदा जल जाने के बाद विपिन भाटी ने सोशल मीडिया पर 2 तस्वीरें अपलोड की। दोनों तस्वीरों में खुद के साथ निक्की की तस्वीर लगाई। पहली तस्वीर के साथ लिखा, मैं बर्बाद हो गया, अब कुछ नहीं बचा, और दूसरी तस्वीर के साथ लिखा, मुझे बता तो देती एक बार कि क्या हुआ था, मुझे छोड़कर क्यों चली गई तू, ऐसा क्यों किया निक्की, दुनिया हत्यारा बोल रही है मुझे, मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है तेरे जाने के बाद निक्की। यानी विपिन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि निक्की को उसने नहीं जलाया। गलती पछतावा है? मुझे नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। क्या और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं पता ना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। इतना तो साफ है कि निक्की जलकर मरी। निक्की के बेटे ने भी कहा कि पिता ने ही आग लगाई, लेकिन विपिन कह रहा है कि उसने निक्की को नहीं मारा।